आज के पॉडकास्ट में आप सुन रहे हैं अम्मा की पोटली चैप्टर 1 द ब्यूटीफुल नाइट विद आपका हर्षल। शाम के 7 बज रहे थे। भोपाल से दिल्ली की ओर जाने वाली गाड़ी रेलवे स्टेशन पर लग चुकी थी। दो दोस्त सिद्धार्थ और रतन गाड़ी में अपना सामान चढ़ा रहे थे। दोनों ही इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे थे, ग्वालियर। भोपाल से 6 घंटे की दूरी पर पड़ता है। काउंसलिंग हो चुकी थी, ब्रांचेस भी अलॉकेट हो ही गई थी। वहाँ जाके सिर्फ पेपर वर्क कंप्लीट करना था। रतन, यार वो बैग तो ऊपर रख दे, नीचे मैं अपना सूटकेस रख देता हूँ। सिद्धार्थ, ठीक है। अच्छा सुन, माँ ने जो खाना पैक करके दिया था वो कौन से बैग में है? वो मेरे पास रखा है, यहाँ सीट पर। रतन, बस कुछ इस तरह उनका सफ़र शुरू होता है। भोपाल से काफ़ी लोग दिल्ली की ओर रोज़ाना रवाना होते हैं। स्लीपर बोगी में सीट भी एलोकेटेड थी, तो जर्नी कंफर्टेबल थी। आंखों में कई सारे सपने लिए सिद्धार्थ विंडो सीट पर बैठकर बाहर की तरफ ताके जा रहा था। रतन, क्या सोच रहा है? सिद्धार्थ, कुछ नहीं। धीमी धीमी हवा उसके बालों से होकर अंदर की तरफ आ रही थी। सामने वाली सीट पर एक गुजराती आंटी अपने ठेपले खोलकर इशारा कर रही थी कि हम भी उसमें से कुछ खा लें। रतन, भाई खाएगा? सिद्धार्थ, नहीं नहीं, तू खा। कुछ समय बीतने के बाद सिद्धार्थ उठ के वॉशरूम की तरफ जाने लगा। रतन, भाई खाना खा लें, 9 बज गए हैं। सिद्धार्थ, हाँ ठीक है, हाथ धोकर आता हूँ, फिर शुरू करते हैं। ये कहते हुए सिद्धार्थ अपने बोगी के वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा। वॉशरूम के पास पहुंचा तो हाथ धोते हुए उसने एक बात नोटिस की। एक तरफ के टॉयलेट में किसी का दुपट्टा अटका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि कोई जल्दबाजी में उस टॉयलेट में घुसा और अंदर से बंद कर दिया, और इसी जल्दबाजी में दुपट्टा गेट में अटक गया। सिद्धार्थ ने नॉक किया। कौन है? एक लड़की की आवाज़ आई, थोड़ी डरी हुई सी आवाज़। जी, आपका दुपट्टा गेट में अटका हुआ है, उसे अंदर खींच लीजिए वरना दिक्कत हो सकती है। हाँ ठीक है, शुक्रिया। और ये कहते हुए बाथरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला, दुपट्टा अंदर की ओर हो लिया और दरवाज़ा वापस बंद हो गया। हाथ धोकर लौटते समय जब सिद्धार्थ ने पलट कर देखा तो सब कुछ ठीक ठाक ही लग रहा था, पर उसके दिमाग में ये चल रहा था कि आखिर ये जो आवाज़ अंदर से आई है ये इतनी घबराई हुई सी क्यों है? एनीवेज, अपने डब्बे में जाकर उसने रतन के साथ खाना खा लिया। खाना खाने के बाद यूं ही टहलने के बहाने वो फिर वॉशरूम की तरफ गया और उसने नोटिस किया कि वो टॉयलेट अभी भी बंद था।
उसके सामने वाला टॉयलेट खुला हुआ था और कोई भी उसमें नहीं था, लेकिन फिर भी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सिद्धार्थ ने उसी टॉयलेट में नॉक किया। कौन है? फिर वही आवाज़, इस बार भी वही नमी, वही घबराहट। सिद्धार्थ को लग रहा था कि कुछ ना कुछ फिशी ज़रूर है। सिद्धार्थ ने कहा, आप ठीक तो है ना? हाँ, क्या हुआ? लड़की की आवाज़ आई। नहीं, मुझे बस टॉयलेट यूज़ करना था। ओह, सामने वाला टॉयलेट शायद बंद है। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। फिर थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। एक घबराई सी, छोटी सी, सुंदर सी लड़की, सलवार सूट पहने हुए, पीठ पर एक ट्रैवलिंग बैग लटकाए हुए, कानों में लोकल क्वालिटी के हेडफोन्स और हाथ में एक वॉकमैन लिए हुए बाहर निकली। अरे भैया, ये सामने वाला टॉयलेट तो खाली है। सिद्धार्थ, सॉरी, मुझसे रहा नहीं गया। मैं जानना चाहता था कि कुछ समय पहले भी जब मैं यहाँ आया था तो आप ही की आवाज़ टॉयलेट में से आई थी। मुझे सिर्फ ये मालूम करना था कि आप ठीक हैं। हम्म, ठीक हूँ मैं। आपकी मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? लड़की बोगी के गेट की तरफ जाते हुए बोली। टीटी टिकट चेक करने आया अभी तक? सिद्धार्थ, नहीं, अभी तक तो नहीं आया। लगता है ये स्लीपर का लास्ट डब्बा है, शायद कुछ देर बाद आ जाए। हम्म, वो एक्चुअली मैं जल्दबाजी में टिकट लेना भूल गई और आज विदाउट टिकट ट्रैवल कर रही हूँ। आज विदाउट टिकट? वैसे आप रोज ट्रैवल करती हैं क्या? लड़की ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर की शांति के बाद सिद्धार्थ बोला, अगर आप चाहें तो मेरी सीट ले सकती हैं। मुझे ट्रेन में नींद नहीं आती, तो वैसे भी मैं वहाँ सोने वाला नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको परेशान नहीं कर सकती। मैं तो बस यहीं गेट के पास बैठ जाऊंगी, बस टीटी यहाँ से आके निकल जाए। सिद्धार्थ ने सांस भरते हुए कहा, कोई बात नहीं, प्लीज, आई इंसिस्ट। लड़की ने अपनी गर्दन को हल्का सा हिलाते हुए हामी भर दी। फिर सिद्धार्थ और वो दोनों अपनी सीट की तरफ आगे बढ़ चले। तो आप ग्वालियर क्यों जा रही हैं? जी, मुझे वहाँ कुछ काम है, कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ, फिर वापस भोपाल। अच्छा, और आप? जी, मैं वहाँ पढ़ने जा रहा हूँ। अभी अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ है, तो दाखिले के लिए सारा पेपर वर्क फाइनलाइज करना है। अच्छा, ये मेरी सीट है। ये मेरा फ्रेंड रतन। हाय। रतन घूर घूर के सिद्धार्थ और उस लड़की की तरफ देखने लगा। सिद्धार्थ, रतन, ये मेरी सीट पर सो जाएंगी। तू तो जानता ही है, मुझे
ट्रेन में नींद नहीं आती तो मैं बस यूं ही टहलता रहूँगा। वैसे मेरा नाम सिद्धार्थ है, आपका? धीमी सी आवाज में लड़की ने कहा। इशिका। आज के पॉडकास्ट में आप सुन रहे हैं अम्मा की पोटली, चैप्टर 1, द ब्यूटीफुल नाइट, विद आपका हर्षल।